पेज नंबर 93, चैप्टर नंबर 20 तथैव तिष्ठति। बातें नहीं करना, कोई ध्यान दो। बुक सबके पास है तो बुक निकालो, देखो, और अगर नहीं है तो यहाँ ध्यान दो। जो बोर्ड है, जो मैम खड़ी है बता रही है, उसको सुनो, और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, लिखने लायक बात है, उसको नोट करो। कौन हेड डाउन किए हुआ है? फर्स्ट डोंट मेक नॉइज। कालिदास की ये रचने वाले हैं मालविकाग्निमित्र। कुमार संभव एक आपने पढ़ा, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कालिदास है। मालविकाग्निमित्र भी कालिदास की ही रचना है। ये मिलाने के लिए आता है ना कभी कभी कि ये किसकी रचना है। मालविकाग्निमित्र भी कालिदास की रचना है। तो यहाँ सबसे लिया गया है। कालिदास की रचना है, भास से है, भास का भी है, और भवभूति का भी है, बाण का भी है, सब कवि का नाम है। तो सबका अलग अलग। डोंट टॉक गर्ल, पे अटेंशन। शिक्षा क्षयं गच्छति, शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। शिक्षा क्षय हो जाना मतलब नष्ट हो जाना, रुइन हो जाना, खत्म हो जाना। काल पर्ययात् मतलब कुछ समय बीतने के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, नॉलेज जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जैसे आप लोग 6 का पढ़े, 7th का पढ़े तो हर चीज याद नहीं रहता है। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। आफ्टर सम टाइम्स जो है नॉलेज रुइन हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः। तुम दोनों खड़ी हो जाओ। वो बोल रही है ना, तो तुम चुप रहो, तुम इधर देखो। दोनों खड़ी हो जाओ। नीति, व्हाट आर यू डूइंग? शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। आफ्टर सम टाइम नॉलेज जो है खत्म हो जाती है, रुइन हो जाती है। सुबद्ध मूला, मूल बोलते हैं जड़ को, हमारे रूट को, सब पेड़ों के रूट को। क्या है बोलो? क्या रुई यहाँ नहीं बोल रही हूँ ना, मैं रुइन बोल रही हूँ। सुनो, कान खोल के सुनो, बातें कम करो तो सुनाई देगा। क्षयं, क्षयं मतलब रुइन हो जाना, नष्ट हो जाना। ध्यान दो मेन चीज पे, फालतू बात पे नहीं। सुबद्ध मूला, मूल बोलते हैं जड़ को, रूट को। क्या हुआ इस बच्चे को? क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अदर नहीं बोलेगा। क्या प्रॉब्लम है? खड़े हो जाओ। हाँ, दूसरा नहीं बोलेगा। क्या प्रॉब्लम है? माथा दर्द हो रहा है? जाओ रिसेप्शन पे जाओ, दवा लेके आओ। एकदम क्लास में एकदम सही ढंग से बैठो। 10th क्लास के बच्चे हो तुम लोग। सिट डाउन। डोंट टॉक। मैं भेज दूंगी वरना मैम के पास, वहीं खड़ी रखवाएंगी तुमको 1 बजे तक। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्। आफ्टर सम टाइम जो है नॉलेज जो है रुइन हो जाता है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपः, जो पेड़, पादपः मतलब पेड़, जो ट्री है, सुबद्ध मूला जो अच्छे से बंधे हुए हैं रूट में। मूल मतलब रूट, जो रूट के द्वारा अच्छे से बंधे हुए हैं, वो निपतन्ति पादपः, वैसे वृक्ष जो है गिर जाते हैं। वैसे पेड़ जो जड़ से अच्छे से बंधे हुए हैं वो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति। जल जो है वाटर, वो भी अपने स्थान से जो है सूख जाता है आफ्टर सम टाइम। क्या प्रॉब्लम है तुमको? जाओ, मैं
जाओ। पहले मैंने बोला ओ मैम जाओ। रुको, इसको आने दो, आप बोलिए। अब मैंने पहले बोला था तुम जगह हुए हो ना, तो ध्यान दो अभी। तो पूरा मुझे डाल दो। फालतू बात नहीं बोलो, नियम चेंज हो गया है, आज से पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। जो बातें करेगा क्लास में, जो बिहेव अच्छा नहीं रखेगा, उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा कि इसको घर पे ही रखिए। जल जल स्थान गतम च शुच्यते, अभी मैं पढ़ा के तुरंत पूछूंगी। उदम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, जो तथैव तिष्ठति है वैसा का वैसा ही रहता है। तथा एव, तथैव का मतलब तथा एव, वैसे ही, एव का मतलब होता है ही, तो वैसा ही रहता है। तिष्ठति मतलब रहता है। उदम च दत्तम, उदम च दत्तम में जो हम लोग हवन आदि करते हैं, हवन में डालते हैं, उससे जो हमें मिलता है फायदा, यानी भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं उससे जो हमें लाभ होता है, हमें बोलते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, तो दैट इज, वो हमारा वैसे का वैसे रहता है, अच्छा कर्म किया हुआ। बट जो शिक्षा हमने गेन किया वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। जो जड़ अच्छे से बद्ध है वो भी पेड़ गिर जाते हैं, और जल अगर किसी ग्लास में भी तुम रखो इवन, तो थोड़े दिन के बाद वो कम हो जाएंगे। हाँ, पी लो। तो इसका मीनिंग समझ आ गया, क्लियर है? पूछूंगी अभी। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, न चापि काव्यम नवमीत्यवद्यम, संतम परीक्षांतरं भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययेन बुद्धि। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, पुराणों में जो कहा गया है, या जो पुराणों में कहा गया है, यानी बोलेंगे जैसे कि पुरानी चीजें, पौराणिक चीज जो है, जरूरी नहीं है कि सभी अच्छी ही होती है। पुरानी बातें हों, या पुराने लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने का ये चीज बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी ही हो। साधु सर्वम मतलब सब अच्छा ही हो, सभी साधु हो, सभी अच्छा हो। न चापि काव्यम नवमीत्यवद्यम, ऐसी भी बात नहीं है कि नया हम बुक लाए तो इसमें हर चीज अच्छा ही लिखा हुआ है। इसमें मिस प्रिंटिंग भी हो सकते हैं, कोई वर्ड गलत भी हो सकते हैं। जो पौराणिक चीज है वो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो, और ऐसा भी नहीं है कि नया कोई चीज कम, नया कोई चीज है कम, तो ऐसे उसमें भी वो अच्छी ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। संत परीक्षांतरं भजन्ते, संत जो है, संत व्यक्ति परीक्षा के द्वारा एग्जामिन किए जाते हैं, बाई एग्जामिन उनको पहचाना जाता है। मूढ़ पर प्रत्ययेन बुद्धि, और जो मूर्ख लोग होते हैं, संत लोग जो हैं, परीक्षा के द्वारा, उनकी परीक्षा लेके, मान लो कि वाद विवाद का प्रतियोगिता हुआ, तो जो अच्छा भाषण दिया तो हम समझ गए कि ये विद्वान आदमी है। मूढ़ का क्या काम है? मूढ़ पर प्रत्ययेन बुद्धि, पर प्रत्ययेन मतलब दूसरे की नकल करते हैं मूर्ख लोग। मूर्ख लोगों की बुद्धि कैसी होती है? अरे हमको तो नहीं आता, चलो इसका देख लेती, इसका सुन के बोल देता हूँ। तो मूर्ख लोग ऐसे होते हैं। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, इम्पोर्टेंट है, इसका कोई ना कोई श्लोक आएगा ही आएगा, बहुत केयरफुली सुनो। पुराणम इत्येव न साधु सर्वम, पुराणों में जो लिखी गई है या कही गई है बात, कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी सही हो, सभी अच्छे हों। न चापि काव्यम नवमीत्यवद्यम, जो नए बुक हैं, काव्य हैं, उसमें की सारी बातें भी अच्छी नहीं होती है। संत परीक्षांतरं भजन्ते, संत लोग परीक्षा के द्वारा भजे जाते हैं, या उनकी परीक्षा लेकर हम लोग उनको भजते हैं, उनका गुणगान करते हैं। मूढ़ पर प्रत्ययेन बुद्धि, मूर्ख लोग जो है दूसरों की नकल किया करते हैं। थर्ड वन, वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कुसुमादपि, वज्रादपि कठोरानि, यहाँ पे संधि विच्छेद है, वज्रात प्लस अपि, वज्रादपि, वज्रादपि, यहाँ पे आ गया वज्रात प्लस अपि। नोट कर लो, वज्रात अपि कठोरानि, वज्र से भी, अपि का मतलब क्या होता है? भी, ऑल्सो, वज्र से भी कठोर,
मृदूनि कुसुमादपि, कुसुमात प्लस अपि, मृदु सॉफ्ट है, पुष्प से भी ज्यादा सॉफ्ट है। अभी तुम दोनों को खड़ी करवाए थे ना, किस लिए खड़ी करवाई थी मैं? किस लिए अभी तुम दोनों को मैं खड़ी करवाई थी? अगेन यू आर डूइंग द सेम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं आना है तो मत आओ क्लास में, 4 आएंगे 4 ही पढ़ेंगे। वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी कठोरतम। मृदुनि कुसुमादपि, कुसुम मतलब पुष्प, कुसुम बोलते हैं फ्लावर को। फ्लावर जो है बहुत सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट कैसा? फूल से भी ज्यादा सॉफ्ट। लोकोत्तराणाम चेतांसी, लोकोत्तराणाम इसको बोलते नहीं, एक साथ नहीं, कोई बात नहीं, यार सुनो। लोकोत्तराणाम चेतांसी, लोकोत्तर किसको बोलते हैं? राम भगवान को। राम जी जो है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। डोंट टॉक, इधर देखो, इधर देखो, सामने देखो। नहीं तुम अपना देखो, नहीं लाया है इसकी गलती है। यहाँ देखो, मेरे को सुनो, समझ आ जाएगी बात। बहुत इजी है। वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी कठोर। मृदुनि कुसुमादपि, मृदु कुसुम मतलब फूल, कुसुम से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसी, वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चेतांसी मतलब चित्त, मन, मर्यादा पुरुषोत्तम का मन। को नो विज्ञातुम अर्हति, कौन नहीं जान सकता है। विज्ञातुम अर्हति, अर्हति वर्ड जहाँ आता है मतलब सकता है, कैन। बोलो, हाँ खोलो। क्लियर है सबको? लिसन, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मृदु, मर्यादा पुरुषोत्तम के मन को कौन नहीं जान सकता है। वेरी इजी। व्हाट हैपेंड? लिसन, अन्य स्माल लब्ध पदो नीचा, अन्य स्माल लब्ध पदो नीचा प्रायः दुस्सहो भवति। अन्यस्मात् लभो पदः, दूसरे के द्वारा पाए गए पद। अन्यस्मात् लभा पदः, यहाँ पे 3 वर्ड है। क्या है तुम लोगों को? हाँ, मैंने स्टार्ट में ही क्या बोला? यहाँ ध्यान दो। समझ नहीं आता तुम लोगों को 10th क्लास के बच्चे? कोई एक भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड बोला तो अभी मैं नाम दूंगी मैम के पास। अन्यस्मात् लब्ध पदः, अन्य के द्वारा, लब्ध मतलब पाया गया, पद दूसरों के द्वारा। मान लो कोई सिफारिश करके कोई पद तुमको दिलवा देता है, कहीं एडमिशन दिलवा देता है सिफारिश से, या कोई मेहरबानी करके तुमको पद दे देता है कोई ऊंचा, तो ऐसे नीचा प्रायः दुस्सह भवति, ये प्रायः दुस्सह होता है, ये टॉलरेबल नहीं होता है। क्योंकि पद तो दिलवा दिया, बट जो तुम्हारे ऊपर के हैं, तुम्हारे जो बॉस हैं, वो तुमको बहुत टॉर्चरिंग शुरू कर देंगे। तो ये चीज होती है। आपने तो सोचा कि मैंने तो पा लिया, बड़ा पोस्ट पा लिया, बट वहाँ के किसी की सिफारिश से गए हो, उसने तो डर के मारे रख लिया, बट जो तुम्हारे बॉस वहाँ होंगे उस जगह पे जहाँ के तुम पद प्राप्त किए हो, वो तुम्हें टॉर्चर करना, तंग करना शुरू कर देते हैं कि इसको, ये तो उसके कहने से हमने रखा है। तो अन्यस्मात् लब्ध पद, दूसरों के द्वारा पाया गया पद प्रायः दुस्सह होता है, असहनीय होता है, अनटॉलरेबल होता है। कैसे? सेकंड लाइन में आ गया, रवि रपि न दहति तादृक। रवि रपि, रवि बोलते हैं सूर्य को, जिसको नहीं आ रहा है नोट करो, रवि बोलते हैं सूर्य को। रवि अपि मतलब भी, रवि भी, सूर्य भी न दहति, वैसा नहीं जलता है, सूर्य की गर्मी भी वैसी नहीं होती है। तादृक जैसी, यादृक मतलब जैसी। दहति बालुका निकरः, बालुका निकरः मतलब बालू के कण, सैंड ड्यू,
सैंड के जो बालू के कण होते हैं धूप में कितने गर्म हो जाते हैं। आप धूप में जा सकते हो खाली पांव, बट बालू पे नहीं चल सकते हो बीच धूप में। सैंड 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 अरे मट्टी। मट्टी नहीं, मिट्टी अलग चीज है, सॉइल अलग चीज है। बालू को तुम लोग क्या बोलते हो? सैंड को रेती। रेती। हाँ अगर रेती मिट्टी थे नहीं, मिट्टी अलग चीज है ना, रेती अलग चीज है। रेती में कंकड़ होता है, रेती में नहीं है। अच्छा लिसन, रेती में जो भी है रेती, जो है रेती, अगर तुम लोग समुद्र किनारे जाओ कभी तो बीच धूप में तुम उस पे खाली पाँव नहीं चल पाओगे। और मिट्टी पे तुम चल सकते हो, धूप में तुम निकल सकते हो, धूप में तुम खाली मसर तुम चल सकते हो, बट उस रेती पे खाली पाँव नहीं चल सकते हो। यही बात बताई जा रही है कि धूप भी, रवि भी उतना नहीं तुमको जलाता है माथा अगर तुम विदाउट छाता के चले गए। लिसन हियर, और अगर तुम खाली पाँव चले गए विदाउट चप्पल रेती पे बीच धूप में तो वो असहनीय होता है। कैसे? जैसा कि दूसरे के द्वारा पाया गया लब्ध पद है, दूसरे के द्वारा दिलाया गया पद है, पाया गया पद, वो असहनीय होता है, अनटॉलरेबल होता है। व्हाट आर यू डूइंग? सुखम ही दुखान अनुभूय शोभन्ते। सुखम ही, सुख जो है, दुखान अनुभूय शोभन्ते, दुख की अनुभूति के बाद सुख का आनंद और ज्यादा हो जाता है। आपने पहले दुख सहा है, बाद में सुख मिल रहा है, तो उसकी अनुभूति बहुत विलक्षण होती है, बहुत अच्छा लगता है। कैसे? घना अंधकारे श्रीबदीप दर्शनम, जैसे कि घने अंधकार के बीच एकदम अंधेरा है, पूरा दरवाजा बंद है, लाइट चली गई और एक कोई छोटी सी रोशनी दीप की आ गई, तो वो तुम्हारी आंखों से सब कुछ दिखने लग जाता है। वो जैसी खुशी देती है, उसके सहारे तुम कहीं भी कुछ भी ढूंढ सकते हो। वैसे ही सुख जो है, अगर आप दुख सह लिए हो उसके बाद सुख की घड़ी आती है तो वो अच्छा लगता है, वो आनंदप्रद होता है। और सुखातु यो याति नरो दरिद्रता, यानी कि सुखातु, जो सुख भोग चुके हैं पहले, और याति, सुख के जाने पे, भोग लेने जाने पे, नरो दरिद्रता याति, नर में दरिद्रता, मनुष्यों की दरिद्रता आ जाती है। बहुत से लोग होते हैं पहले सुख का पीरियड होता है और बाद में खराब वक्त आता है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? धृतः शरीरेण मृतः सजीवति, धृतः शरीरेण, शरीर को धारण करते हुए भी वो मृत के समान जीते हैं, मर मर के जीते हैं, कहने का मतलब। सुख तो भोग लिया हमने और अब जो है दुख की घड़ी आई तो लगता है कि कुछ किया ही नहीं जाता है, वो बहुत असहनीय होता है। बहुत कम ही लोग होते हैं साहसी जो उसको पार कर पाते हैं, लोग एकदम निस्सहाय और ये हो जाते हैं, मर मर के जीते हैं। क्या बेटा? हम जब पार नहीं कर पाते कर जाते हैं बेटा, भगवान देते हैं, उनको शक्ति दे देते हैं, अपने आप शक्ति आ जाती है। बहुतों पे आती है दुख, दुख बहुतों पे आती है। सुजनो न याति वैरम परिहित निरतो विनाश काले अपि, छेदे अपि चंदन तरो सुरभयति मुखम कुठारस्य। सुजनो न याति वैरम, अच्छे लोगों में वैर नहीं होती है। अच्छे जो लोग हैं, परहित निरतो विनाश काले अपि, जो दूसरे के हित में विनाश काल में भी लगे हुए हैं। छेदे अपि चंदन तरु, सुजनो न याति वैरम परिहित निरतो विनाश काले अपि। सुजन यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनमें वैरी, उनमें जो है खराब भाव कभी नहीं आता है। अच्छे लोगों में कभी भी वो खराब नहीं कर सकते हैं जो अच्छे लोग हैं।
परहित निरतो विनाश काले अपि, वो विनाश काल में भी यानी कि मरने तक भी वो दूसरे की सहायता में ही लगे रहते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनमें कभी खराब प्रवृत्ति नहीं आती है, वो दूसरे की सहायता में विनाश काल तक मरने तक लगे रहते हैं। भले उनका पैर नहीं चल रहा है, पैर दुख रहा है, अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं तो तुमको कष्ट देखेंगे तो वो कैसे भी चल के आ जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने। छेदे अपि, कैसे, जैसे उदाहरण सेकेंड लाइन में, छेदे अपि चंदन तरु, यानी कि चंदन के वृक्ष को, तरु बोलते हैं वृक्ष को, ट्री को, तो छेदे अपि उसके काटने पे भी, चंदन के वृक्ष को काटने पर भी सुरभयति मुखम कुठारस्य, वो सुरभयति मतलब उसको सुगंधित करता है, मुखम कुठारस्य, कुठार मतलब एक्स, कुदाली जो बोलते हैं, एक्स, उसके मुख को, जो जिस कुदाल से उसने चंदन को काटा उसको भी वो सुगंधित कर देता है। इतना गुण है चंदन के तरु में। वैसे ही कैसे, जैसे कि अच्छे व्यक्ति में है, अच्छे व्यक्ति भले अपने खुद मरणासन पे हैं बट तुमको कुछ प्रॉब्लम देखेंगे तो वो आ जाएंगे तुम्हारी हेल्प के लिए, चाहे लड़खड़ाते फड़खड़ाते जैसे भी हो, उनमें वैरी भाव नहीं आती है स्वभाव से, यही कहने का मतलब। चलो अब मैं पूछ रही हूँ, वेरी क्लियर ना, अंडरस्टूड? कौन नहीं समझा है जल्दी बोलो, मैं बता दूँ। बोलो कौन सा नहीं समझा? ये वाला, सूजनों वाला, डोंट लव, तुम समझ गई सारा? मैम ये इसलिए इसको देखते मैम वो बहुत देर से हंस रही है। तुम उसके पीछे जाके बैठो। मैंने भी क्या मैं बातें कर रही थी सुजनो ना याति वैरम, सुजन मतलब अच्छे लोग, जन बोलते हैं आदमी को, सु यानी अच्छा, अच्छा आदमी में वैरी भाव कभी भी नहीं आता है। परहित निरतो, परहित निरत, पर यानी दूसरे के हित में हमेशा वो निरत रहते हैं, लगे रहते हैं। विनाश काले अपि, विनाश काल में भी भले ही उनकी मृत्यु निकट है लेकिन वो दूसरे के हित में लगे रहते हैं। कैसे, जैसे कि नीचे के लाइन में है, छेदे अपि चंदन तरु, अगर चंदन के वृक्ष को काटा भी जाए तो वो अपना गुण, अपना सुगंध जो है, सुरभयति मुखम कुठारस्य, वो कुदाल के मुख को सुगंधित करता है। एक तो कुदाल उसको काट रहा है, कष्ट दे रहा है, बट वो उल्टा उसी को सुगंधित दे रहा है, वो अपना गुण उसमें दे रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? यस मैम। चलो बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ, स्टैंड अप, डोंट क्लैप, सबसे पूछूंगी, तो इसको बुक दो, इसका बुक लो। नहीं मैम, कोविड पे यही वाला पढ़ो, सूजनों वाला, दोस्तों। वही अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो हंसेगा मैं याद कर लो, और उसको मारेंगे तो मरेगा नहीं, अच्छे लोग नहीं ना, उसको लेके पढ़ो, ले वहाँ रखो, देख के पढ़ो। नहीं, अभी बोलना है तब जाना। सुजना ना याति वैरम, देखो मैं समझाती हूँ ना बहुत क्लियरली, अगर तुम लोग ध्यान दोगे, इसमें देख के अगर पढ़ोगे तो 1 मिनट में आ जाएगा। हम जात को काटेंगे, वो काटेगा नहीं। देखो मैं समझाती हूँ, देखो बुक में देखो, सुजना न याति वैरम, है ना, सुजन अच्छे व्यक्ति की वैरता, वैरी मतलब कि खराब स्वभाव कभी भी नहीं आती है, वो अपना वैर भाव कभी नहीं दिखाते हैं। परहित निरतो, उसमें देखो, परहित निरतो, दूसरे के हित में हमेशा निरत रहते हैं यानी लगे रहते हैं। विनाश काले अपि, मरने के समय में भी वो दूसरे के हित में लगे रहते हैं। नीचे देखो, छेद कैसे, जैसे कि चंदन तरु, चंदन के वृक्ष को काटने पर भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, अपना सुगंध जो है फैलाना नहीं छोड़ता है, बल्कि वो एक्स में, वो उस कुल्हाड़ी में के मुख को ही सुरभित कर देता है। तो वैसे ही चंदन की तरह से किसकी उपमा है? अच्छे लोगों की। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़े, वो भले वो कष्ट में है, जैसे कि चंदन तरु कष्ट में है, उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बट उल्टा वो अपना स्वभाव उसमें दे रहा है, वो उसकी हेल्प कर रहा है, उसको सुरभित कर रहा है। बैठो, इसको पूछो। हाँ चलो।
पूछो सबको स्टैंड अप मारी राइट सुखम ही दुखान अनुभूय बोलो गो अहेड ब्रो ना सुखा नहीं बोलो नहीं समझेगा तो मैं समझाऊंगी बोलो बोलो एक बार बोलो तो बोल दो सुखम क्या प्रॉब्लम है देखो मैं समझा रही हूँ वहां देखो बुक में देखो सुखम ही दुखान अनुभूय सुख को दुख की अनुभूति के बाद सुख बहुत शोभा पाता है बहुत अच्छा लगता है घनांधकारे दीप दर्शनम जैसे कि घने अंधकार के बीच दीप का दर्शन दीप के लौ आ जाती है घने अंधकार में तो जैसा सुख मिलता है वैसा ही दुख भोगने के बाद सुख भोगने से मिलता है सिट डाउन नीले सुखा तो यो याति जो सुख भोग चुके हैं ऐसे व्यक्ति को अगर दरिद्रता आती है तो वो शरीर के शरीर होते हुए भी मृत के समान जीते हैं मर के जीते हैं कहने का मतलब सिट डाउन ना अभी का बोल दे मैं इसको पूछ लूं एक बार क्या समझा है